थाने में जाता हूँ, सर झुका के बैठा हूँ, उनके किस्से ख़त्म नहीं होते। वो शर्म के मारे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, दिल करता है यहाँ अपने आप को गोली मार दूँ। वो भाई यहाँ इंसाफ नहीं है गरीब बंदे के लिए, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। तो हर 5 दिन बाद बयानी चेंज करते हैं, बोलते हैं हमारे पास लड़की आई है लेकिन उसके 2 बच्चे हो गए। फिर 5 दिन बाद बोलते हैं उसका 1 बच्चा हो गया, फिर बोलते हैं उसका बच्चा होने वाला। सारा रिकॉर्ड मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले लड़की को निकालो, पता करो कि क्या बात है। उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने उनको कराची से कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने बोला अब नहीं आओगे, हम आपको गोली मार देंगे, जला देंगे। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कायदाबाद में। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ एक शख्स मौजूद है और यहाँ इसके नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। इनका कहना है कि मेरी बेगम तकरीबन 4 महीनों से लापता है। वल्लाह आलम ये मामला क्या है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? वकास सर। अच्छा वकास है, ये बताइएगा क्या ये क्या मामला है, कितने अरसे से आपकी बेगम लापता है? सर ये आने वाले 24 को इसके 4 महीने पूरे हो जाएंगे और 4 महीने हो गए ये लापता है। इस पर कोई हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही है सर। क्या वजह है और ये किस तरीके से लापता है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर ये पीछे शॉप दिख रही है, इसमें मेरी शॉप थी, मोबाइल अभी भी है लेकिन मैंने दोस्त को दे दी है और गाड़ी चलाता हूँ। मैं काम पे आया हुआ था और जब मैं घर गया हूँ तो 3 से 4 के दरमियान ये गायब हो गई थी। जब मैंने 2 महीने ढूंढा, कुछ पता नहीं चला, सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है तो फिर जाके पता चला ये बाजावड़ में किडनैप हो गई है। 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों को उन लोगों ने किडनैप किया हुआ है और बाजावड़ लेकर गया हुआ है। खुर्शीद नाम है, सरवर नाम है और परवेश ठेकेदार है, एक उनका कोई लंगड़ा मामू भी है। और यहाँ से कार में लेकर गए, यहाँ तक पता चला सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चला, लेकिन हमारे साथ हुकूमत कोई हेल्प नहीं कर रही है सर। आपको कैसे पता है कि ये 3 लड़कियां हैं और इसके अलावा जिन 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 आपने नाम लिए आप उनको भैया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको कैसे कन्फर्म है? सर ये मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब मेरे को इसका पता चला सोशल मीडिया के थ्रू, मैंने नंबर भी उसमें दिया था, मैंने कुरान उठा के आवाम से इमदाद मांगी थी। तो उधर जाके पता चला कि भाई हम आपका कुरान का एहतराम करते हैं, ये लड़की इधर ही है। उनके कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, सबूत भी मौजूद है। और उनके घर वालों से जब मेरी बात हुई है, जिनके पास ये लड़की है, वो हर 5 दिन बाद बयानी चेंज करते हैं, बोलते हैं हमारे पास लड़की आई है लेकिन उसके 2 बच्चे हो गए। फिर 5 दिन बाद बोलते हैं उसका 1 बच्चा हो गया, फिर बोलते हैं उसका बच्चा होने वाला। सारा रिकॉर्ड मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। सोशल मीडिया पे पेशावर पे भी वीडियो चलाई है मैंने और यहाँ पे भी चलाई है, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। तो अभी मैं सिर्फ ये कहने के लिए निकला हूँ कि वो पैसों वाले हैं, तकड़े बंदे हैं, मेरे को आप इंसाफ दिला दो और किसी चीज़ को ना देखो तो इस कुरान की खातिर जो है ना मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं अकेला बंदा हूँ और इसके लिए अपना ईमान जगा दो ताकि मेरे को इंसाफ मिले और मेरे साथ इंसाफ हो जाए। आप इदारों के पास गए हैं, पुलिस के पास गए, उनका क्या कहना है? भाई इधर भी गया हूँ, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस वाले के पास गया हूँ, थाने में जाते हैं तो इतनी बेगम जितनी गुम नहीं हुई है उतना जलील तो वहाँ लोग करते हैं। बंदा सर नहीं उठा सकता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बंदा जाने से घबराता है। यहाँ बाहर लोग मैसेज करते हैं भाई तेरी बेगम का क्या हुआ। अब जब सच आता है, झूठ ने पूरा गांव तबाह किया होता है। अब पहले लड़की का तो पता करो कि हुआ क्या है। सबकी माँ बहन गलत नहीं हो सकती है, अगवा के केस काफ़ी चल रहे हैं, पहले पता तो कर लो एक चीज़ का। तो सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले लड़की को निकालो, पता करो कि क्या बात है। उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने उनको कराची से कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने बोला अब नहीं आओगे, हम आपको गोली मार देंगे, जला देंगे। अब नहीं, फिर भी मैं गया, दरख्वास्त मेरे पास मौजूद है। मैंने उधर बाजावड़ में उनके ऊपर दरख्वास्त दी, उन्होंने बोला आप FIR में इसके नाम लिखवा के आओ। इधर आया, इन लोगों ने फिर भेजा, नहीं बोलते इसी काम पे होगा। ये 2 दफ़ा इन्होंने मुझे पेशावर भेजा, FIR में नाम भी नहीं डाल रहे हैं और ये 4था महीना हो गया, पुलिस एक सुराख लगाने में भी कामयाब नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो बात चली है उस पर भी ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या, जब वो मर जाएंगी, ये इतला भी मिला है कि उसको जब सोशल मीडिया चला है उसको मार दिया गया है। तो इंजाम तो मेरा इनके ऊपर है। मैं तेल लाया हूँ, अगली दफ़ा मैं बच्चों के साथ खुद को जलाऊँगा और इधर चौक पे ही जलाऊँगा। फिर ये इस सारा जिम्मेदार यही हुकूमत होगी। क्योंकि बताया कि ये कौन सा थाना लगता है आपका, कौन से थाने गए हैं जो आप जो ये कह रहे हैं? शेरपाव सर, शेरपाव कायदाबाद थाना। जी 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 जी। वो क्या कह रहे हैं इस वक्त आपको? वो 4 महीने से तो कुछ नहीं, अभी केस किसी और के हवाले किया, बोलते हैं आपका मसले का हल दे देंगे। तो अब कैसे देंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। 4था महीना हो गया, मुझे काम से निकाल दिया। यहाँ मेरी दुकान थी, काफ़ी बंदे जानते हैं नीचे।
अभी भी पोस्टर लगे होंगे मेरे दुकान के। मेरी दुकान चली गई, मेरा काम चला गया, 4 महीने से मैं ख्वार हो रहा हूँ, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। ये मेरे ख्याल इन्हीं के साथ, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, मेरे को गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। क्यों ये बताएगा कैसे आप, ये जब यहाँ से आप KPK गए हुए हैं तो वहाँ की हुकूमत आपको क्या कह रही है? वहाँ की हुकूमत को मैंने दरख्वास्त दे दिया कि भाई इन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने एक्शन लिया या नहीं। उनकी जगह से मुझे कॉल आई है कि आप आ जाओ। जैसे उनकी कॉल आती है इसी तरह उनके जो मेरे बेगम को उठा के ले गए उनकी भी आती है, भाई तुम्हें पुलिस बुला रही है, आ जाओ ना, धमकियाँ मेरे पास है, हम तुम्हें रास्ते में ही मार देंगे। ओ भाई वो खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, वो तो मानते ही नहीं है कि भाई हम इंसान हैं, बस वो अपनी ज़बरदस्ती चला रहे हैं। सरकारी बंदे हैं 2 इनमें और 3 भाई हैं, खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, सारा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। ना वो सोशल मीडिया मानते हैं, ना वो हमारी हुकूमत, ना वो बयान मान रहे हैं। सब अब समझ में नहीं आ रहा हम इंसाफ लेने किधर जाएं। क्या ये शख्स आप लोगों को जानता है? नहीं जी, हो सकता है इनका कोई प्लान हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं। बेनज़ीर के पैसे के लिए लेडीज़ आई थी, उन लोगों ने नशा करके ले गए, या और कोई प्लान है, पता तो चले कि कैसे निकली है। इन हुकूमत का काम है ना निकाल के दे, 4था महीना चल गया है। अब ये वो लोग कह रहे हैं बाहर से, दुबई से मेरे पास कॉल आई है, सऊदीया से, कि हमारी लेडीज़ ने तुम्हारी लेडीज़ को वहाँ देखा है घरों में। तो ये क्यों नहीं मेरी आवाज़ बन रहे, क्यों नहीं मेरे को साथ दे रहे हैं, गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। इन सारों के जवाबदार यही होंगे। ये लड़की जिधर बेटी होगी अभी इससे ज़बरदस्ती बोल रहे, बयान भी ले रहे हैं कि हमें इसके साथ खुश नहीं हो, अब बयान दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ना उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर उसको मार दिया गया तो ये सारे इंजाम उन्हीं के ऊपर है, पांचों के ऊपर, बाजावड़ कोई सर में जो बंदे हैं उन्हीं के ऊपर है। तो मैं आवाम से और हुकूमत को ये दरख्वास्त करता हूँ कि गरीब बंदा हूँ, मुझे गलत काम करने पे मजबूर मत करो, मेरे को इंसाफ दे दो। जी नाज़रीन, जैसा आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये नौजवान यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि मेरी बेगम तकरीबन 4 महीने से लापता है, और इसके ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको नज़र आ रहे हैं। बाकायदा कुरान मजीद उन लोगों ने उठाया, और इसके साथ इन लोगों ने ये पेट्रोल भी, अगर आप ये देखें, ये कह रहे हम पेट्रोल साथ लाए हैं, अगर हमें इंसाफ ना मिला तो मैं बीच चौक पर बोलते अपने आप को जला दूंगा बच्चों समेत। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, उनके चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करें। और इनका ये भी कहना है कि कायदाबाद थाना मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। इस वक्त ये बकौल इनके कि इस वक्त जो मेरी बेगम है, जो मेरे पास बाकायदा कॉलें आ रही हैं कि वो इस वक्त बाजौड़ के अंदर है, और कुछ बाअसर लोग हैं उनके हत्या चढ़ी हुई है, और वो बाकायदा मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो अच्छा ये बताइएगा, इसके अलावा ये आपकी बेगम है, और ये जो आपने नंबर वगैरह ये किसका है आप लोगों का? ये नंबर मेरा है सर, ये उनका कार्ड है। अब बंदे की तस्वीर ना हो, शनाख्ती कार्ड ना हो तो बंदे की समझ में आता है। उनका स्मार्ट कार्ड भी बना हुआ है, तस्वीर भी है, तो ये हुकूमत उनको ढूंढने में क्यों नाकामयाब है। मैं तो इनसे और पेशावर गया, इन लोगों ने बोला खैबर पख्तूनख्वा, मेरे कार्ड बने हुए हैं, मैं खुद PTI का वर्कर हूँ, मैंने जेल काटे, वहाँ पे भी मुझे कोई इंसाफ नहीं बोला। सब झूठ बोलते हैं भाई, मेहमान नवाज है, कुछ भी नहीं है। 22 दिन में गुजार के आए, उल्टा मेरा मजाक बना दिया उन लोगों ने, मुझे इंसाफ नहीं। मैं इंसाफ ऑफिस है वहाँ गया, उन्होंने बोला भाई ये तो सरकारी काम है, चला जाओ। वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा। वो गांव में मुझे गालियां दे रहे, वो भी मैंने मीडिया पे चला दिया कि देखो खुलेआम मुझे गालियां दे रहा था कि तेरी बेगम मेरे पास आके ले जाओ। वो भाई कोई नहीं साथ दे रहा है। पुख्तनख्वा भी ऐसे ही नाम का वो बोल रहे हैं कि है, कुछ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। मैं गया हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने यहाँ गुजारी है, वो भी कोई साथ नहीं। तहरीक इंसाफ के लिए हमने डंडे खाए, जेल का है, उन लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिए, तो आम वर्कर को क्या इंसाफ देंगे। सब झूठ बोलते हैं, कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, कोई वहाँ की पार्टी नहीं, ना कोई सरकारी बंदों ने मुझे इंसाफ दिया। हालांकि उनको पता है कि ये लड़की को यहाँ लाया गया, उनके ग्रुपों में पड्डा चल रहा है कि आप लोग 3 लड़कियों को लाए हो, वाला जो आया बेचारा परेशान घूम रहा है, इसको दे दो अपनी बेगम। मानने को तैयार ही नहीं, हो ज़बरदस्ती दिखा रहे। वो यहाँ पुलिस को गालियाँ देते थे, अभी यहाँ तक पता चला कि कराची तक उसने पैसे उठा लिया, चला दिया। पैसे और ताकतवर के ज़ोर पे ये कुरान उठा रहा हूँ, क्योंकि आपका ईमान इस पे जाग गया तो जाग गया, नहीं तो आप तो मजाक ही उड़ा दो, और तो आपके बस में कुछ होता नहीं है। तो आप इसको देख के मेरे साथ चलो, ये कुरान उठाया है मैंने, इसके लिए चलो मेरे साथ। वो पैसा और ज़ोर आजमा रहे, और मैं कहता हूँ कि आप इसको देख के इसकी ताकत दिखा दो उसको। किसी में भी इतना ईमान होगा जो इसके लिए जाग जाएगा, मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हूँ, ये खुदा की कसम, मैं ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हूँ। मैं घर से निकल नहीं सकता हूँ, लोग ताने देते हैं, पुलिस थाने में जाता हूँ, सर झुका के बैठा हूँ, उनके किस्से ख़त्म नहीं होते। वो शर्म के मारे ऐसी बातें करते हैं, दिल करते हैं यहाँ अपने आप को गोली मार दूँ। वो भाई यहाँ इंसाफ नहीं है गरीब बंदे के लिए, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। मैं कहता हूँ आज पैसे और इसकी ताकत है, आप मुझे इसकी ताकत दिखा दो। ये जिसके पास भी हो, मेरे पास इसको
इतला दे दो ताकि पता चल जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ। यहाँ तक सुने कभी बोलते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है, इसको मार भी दिया है, इसको कराची में भी छोड़ दिया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, बस मुझे इंसाफ दे दो आप। जी नाजरीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये वो औरत है जो यहाँ से तकरीबन कह रहे हैं कि 4 महीने से लापता है और इनके ये शोहर नहायत ही परेशान हैं। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और मेरी यहाँ के जो मुतलका इदारे हैं, यहाँ के जो कायदाबाद के ज़िम्मेदारान हैं और यहाँ के SHO, उनसे भी मैं मुतालबा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि इनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए और इनके जो ये शख्स है इसके ऊपर ये कार्रवाई की जाए, इसके काम के ऊपर। कायदाबाद की थाने की FIR है, ये बाजावड़ का दरख्वास्त है जो मैंने उधर जाके उनके ऊपर दिया हुआ है। ये बाजावड़ का दरख्वास्त है, आप देख सकते हो, ये कायदाबाद की। अब ये लोग इसमें नाम भी डालने को तैयार नहीं है, हेल्प भी करने को तैयार नहीं है। मैं बड़ी परेशानी में हूँ। कल इधर DPO साहब को भी ये दरख्वास्त दे दी मैंने। अच्छा, आपने जिन जिन के नाम लिए हैं, क्या उन लोगों ने बाकायदा आपको अपने नाम बताए हैं? कैसे आपको पता लगा? ये सोशल मीडिया के थ्रू पता चला मुझे। उधर के आवाम ने ये नंबर भी दिए, उनके कार्ड नंबर भी दिए। एक बंदा नहीं है, पूरा गांव उसका खिलाफ है। उनको पता है कि भाई ये लड़की, एक नहीं, उनके ऊपर केस है और भी 2025 में भी उनका अगवा का केस है। 3 लड़कियों को लेकर गए हैं और एक और को भी। और लड़कियों को मालूमात है वो कहाँ की, कहाँ से उनका ताल्लुक है? ये नहीं पता सर, लेकिन इतना पता है कि उधर लेडीज़ लोगों ने देखा है, मैंने वीडियो चलाई है, लेडीज़ लोगों ने भी देखा है, मर्द ने भी देखा है कि भाई हाँ ये है, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बस वो अपनी ताकत और पैसों का जोर दिखा रही है कि हम जो करें हम कर सकते हैं, आप हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। उनका ये मुतालबा है और ज़बरदस्ती धमकियाँ देता है मुझे, और मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने चलाया सोशल मीडिया पे। रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं? हाँ हाँ, गालियाँ सुनाइए। जी नाज़रीन, जैसे आप ये भाई का कहना है कि मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, तो ये रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, क्योंकि बाकायदा पता लग जाएगा प्रूफ के साथ। जैसे इसने ये अपने यहाँ के जो दरख्वास्तें दी है मुख्तलिफ थानों के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो कह रहे हैं मैंने KPK के अंदर भी बाकायदा दरख्वास्तें दी हैं, वो KPK वाले भी हमारे साथ कोई ख़ास कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये कह रहा था मैं सरकारी बंदा हूँ, और भी बातें मेरे पास मौजूद है इनकी। कह रहा मैं तुम्हारी गांड में डंडे चढ़ा दूंगा। मैंने बोला आप अपनी हिम्मत दिखा दो, फिर यहाँ बात कर लेंगे। अब वो कभी उसको इस्लामाबाद, कभी कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये सब रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये इनकी आप गालियाँ सुनो। इसमें ये बोल देता है कि आपसे मैं बेगम लाया हूँ, लेके दिखाओ, गालियाँ दे रहा है। ये सुना बोलते जो मैं लाया हूँ तुमसे। जी नाज़रीन, आवाज़ तो बहुत कम है, शायद आपने सुनी भी हो या अगर सुनाई दे रही हो, लेकिन बात वही है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि बाकायदा ये कुरान मजीद, इनके हम मुसलमान हैं, हमने इस पे ईमान लाया कुरान पे, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। अब ये आप ये देख सकते हैं, बाकायदा ये कह रहे हैं कि मेरी शर्म के मारे मैं आंखें नहीं उठा सकता हूँ, मैं नहायत ही परेशान हूँ, खुदा मुझे इंसाफ दिया जाए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो ये शख्स परेशान है, इसकी परेशानी हल हो और इसके जो बेगम है और इसके अपने माँ अपने बच्चों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।